जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे 1857 में भारत देश आज़ाद क्यों नहीं हो पाया। पहले समझते हैं कि 1857 की क्रांति कब हुई थी दोस्तों। 10 मई 1857 में सैनिक विद्रोह हुआ था दोस्तों। सैनिकों ने इस विद्रोह को शुरुआत की थी। किस वजह से कि मंगल पांडे की मृत्यु हो गई थी, इसको फांसी पे चढ़ा गया था इसलिए। तो दोस्तों समझते हैं कि भारत 1857 में आज़ाद क्यों नहीं हो पाया, इसके कारण क्या थे। पहला तो था शिक्षा की कमी, क्योंकि उस वक्त शिक्षा की कमी थी। वर्ण व्यवस्था को देख शिक्षा दी जाती थी, और जैसे कोई ऊंची जात का है कोई नीची जात का, इस प्रकार की शिक्षा दी जाती थी कि यदि कोई ऊंची जात का होता था तो उसकी अच्छी शिक्षा होती थी, नीची जात को कोई शिक्षा दी नहीं जाती थी। फिर आता है दूसरे नंबर पर रियासत। रियासत जो वर्चस्व था उनका, पहले जैसे जम्मू कश्मीर में, त्रावणकोर में, इस तरह की रियासतें थी, इनका वर्चस्व होता था और इनके राज करते थे, अपने रजवाड़े होते थे। इनके वजह से भारत आज़ाद नहीं हो पाया फटाफट 1857 में। फिर 1947 में जाके सीधे आज़ाद हुआ। और दोस्तों फिर जमींदार का राज, उस वक्त जब अंग्रेज़ों का शासन था तो उस वक्त जो जमींदार थे उनकी ज़मीन नीलामी होती थी और उनको भत्ते मिलते थे, अंग्रेज देते थे। फिर बाद में उनकी सूर्यास्त विधि से उनको भी कमज़ोर कर दिया। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण आपको याद रखना, सूर्यास्त विधि। ये कानून होता था, समय से पहले कर चुकाना पड़ता था, वरना उसकी ज़मीन नीलाम हो जाती थी। जमींदार होता था 400 गांव का मालिक। तो ये जमींदारी जो राज था, इसकी वजह से भारत के आज़ाद होने में कठिनाइयाँ आई। नेतृत्व का अभाव था, कोई ऐसा लीडर नहीं मिला, जैसे महात्मा गांधी हो गए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो गए, इस तरह के कोई लीडर नहीं मिले, स्वामी विवेकानंद जैसे लीडर, वरना देश आज़ाद हो जाता। फिर दोस्तों पांचवा है राष्ट्रवाद की कमी। राष्ट्रवाद की कमी का मतलब ये है कि उस वक्त राष्ट्रवाद, देश के प्रति राष्ट्रवाद की भावना थी ही नहीं उस वक्त। अशिक्षित थे, पहला यही कारण था दोस्तों इसका। और फिर दोस्तों अधिकतर जो युद्ध होते थे स्वयं के लिए होते थे। जैसे हम देख सकते हैं नाना साहब ने जब उनकी पेंशन बंद होगी तो उन्होंने विद्रोह चालू कर दिया। ऐसे ही वीर कुंवर सिंह ने, बिहार के रहने वाले जमींदार, उन्होंने इनकी ज़मीन छीन ली, इन्होंने भी विद्रोह कर दिया। फिर जैसे झांसी की रानी, हाँ झांसी की रानी की इस वजह से युद्ध हुआ कि जैसे दत्तकता, उनका जो पुत्र था राम राय, उनको हटा दिया। फिर वो वहाँ पे जब वो ख़त्म हो गया तो उनका हड़पने के लिए जो डलहौजी ने नीति अपनाई थी उसको, उस पर कब्जा करना चाहा। फिर जो ब्रिजेश करते थे नवाब वाजिद अली शाह के बेटे, उनके जब जो कुशासन का प्रयोग लाया 1856 में, अवध का विलय, जब अवध विलय हो गया ब्रिटिश शासन में, तो उन्होंने विद्रोह कर दिया उनके बेटे ने। फिर दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण था अस्पृश्यता फैली हुई थी उस वक्त, अनटचबिलिटी पूरी फैली हुई थी। उसकी वजह से नीची जात ऊंची जात इस तरीके के चार वर्ण आते थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इस तरीके से बटे हुए थे। इसका महत्वपूर्ण कारण दोस्तों यही था कि भारत आज़ाद इसलिए नहीं हो पाया। फिर दूसरा मानवता का अभाव, लोगों में मानवता कम थी। देखा हुआ आपने कि पुराने ज़माने में क्या होता था कि दूर से हर चीज़ देते थे। जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को पानी भी पीने नहीं देते थे, घड़े से दूर से लेते थे वो। इस तरीके के मानवता भाव का अभाव था उस वक्त। सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों था एकता की कमी। ये सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है दोस्तों इसका कारण। तो एकता की कमी थी दोस्तों, क्यों? क्योंकि हम देख सकते हैं मुगल शासन जब आया, जब 1226 में सल्तनत काल आया, तो उस वक्त जैसे हम देख सकते हैं जैसे जो राजपूत थे वो आपस में मिक्स थे नहीं। जैसे आप देख सकते हैं पृथ्वीराज चौहान के साथ गलत करते, जयचंद्र और सब मिलके, इन लोगों ने मिलके धोखाधड़ी करके देश को भी गुलाम बना दिया। इसलिए जयचंद्र को तो दुश्मन माना जाता है, भारत को गुलाम बना दिया इसलिए। यही दोस्तों इसके अंदर महत्वपूर्ण था। दोबारा समझ लेते हैं कि शिक्षा की कमी थी 1857 में, इसलिए भारत आज़ाद नहीं हो पाया। लोगों को शिक्षा का अधिकार नहीं था, केवल अंग्रेज कहते थे कि जैसे पहले कहा था ना ब्राह्मण को शिक्षा का अधिकार था। फिर इसलिए पता सैनिक विद्रोह भी हुआ। और रियासतों का वर्चस्व था, रजवाड़े का राज था, वो किसी को कुछ करने देते थे, खुद अपना बिजी रहते थे अपने कामों में। और जमींदारों का राज, जमींदार जो किसानों पर अत्याचार करते थे। कारण क्या था? इनको तो फंसाया गया दोस्तों। जमींदार की कोई गलती नहीं थी, गलती तो थी तो जो भारत आज़ाद हुआ था उस वक्त जो लोग थे अंग्रेज ब्रिटिश शासन में, उनकी वजह से ही जमींदारों का राज चलता था, वरना ये भी कुछ नहीं थे ब्रिटिश शासकों के आगे। नेतृत्व का अभाव था दोस्तों, कोई नेता ऐसे नहीं मिल पाया। जैसे मैंने पहले बताया महात्मा गांधी जैसा लीडर एक अफ्रीका के अंदर
आंदोलन को जो आंदोलन किया उन्होंने, और नेल्सन मंडेला, ये सब इन लोगों के लीडर्स होते हैं दोस्तों, इनका अभाव था उस वक्त। और सुभाष चंद्र बोस जो गरम दल के नेता, एक ही बार में अगर वो चाहते तो दिल्ली चलो का नारा उन्होंने दिया, वैसे देश आज़ाद करा देते। स्वयं के लिए युद्ध, मैंने दोस्तों बताया कि नाना साहब ने पेंशन बंद हो गई इसलिए उन्होंने युद्ध कर दिया, विद्रोह शुरू कर दिया उन्होंने। वीर कुंवर सिंह हो गए, उनकी ज़मीन छीन ली आरा में जो बिहार में, उसकी वजह से युद्ध हो गया उन्होंने। इसलिए बहादुर शाह जफर को भी आप देख सकते हैं, चौथा इसका बहादुर शाह जफर, उन्होंने सोचा बूढ़े हो गए क्या करना देश के लिए, कुर्बानी ठीक है। ब्रिजेश कदर हो गए, नवाब वजाद अली शाह के बेटे। और अस्पृश्यता दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण था, देश गुलामी का अशिक्षित रखा जाना, अनटचबिलिटी रखा जाना। जैसे छोटी छोटी निम्न जातियाँ होती थी, हरिजन होते थे, उन लोगों को ज़्यादा अधिकार थे नहीं, इस वजह से देश भी आज़ाद नहीं हो पाया, वरना देश आज़ाद हो जाता। क्योंकि इसी को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। और मानवता का अभाव था और एकता की कमी थी दोस्तों, बस इसके अंदर यही महत्वपूर्ण है। इसके 9 एग्जाम्पल हैं जो कि 1857 में भारत के देश में आज़ाद क्यों नहीं हो पाया इसलिए। तो दोस्तों बस इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।